एक उत्तराखंड के महात्मा थे स्वामी श्री पर्वतपुरी जी। उन्होंने तपस्या करके बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थीं। योग बल से उन्होंने अपनी आयु को बढ़ाकर 1200 वर्ष कर दिया था। उनको अपनी सिद्धियों का अहंकार भी था। एक दिन उन्होंने स्वामी हरिदास जी के बारे में सुना कि वे एक उच्च कोटि के रसिक हैं, संगीत साधना से प्रिया प्रियतम को रिझाते हैं। वे प्रेम व भक्ति मार्ग को इतना श्रेष्ठ नहीं मानते थे। वे परीक्षा करने वृंदावन पहुंच गए। स्वामी हरिदास जी के भजन में विक्षेप डालने के लिए कभी सिंह बनकर दहाड़ने लगते, कभी अजगर बनकर खाने दौड़ते, पर स्वामी जी थोड़े भी भजन से नहीं हटते। एक दिन स्वामी जी मोर बंदरों को प्रसाद खिला रहे थे। उसी समय पर्वतपुरी जी मोर बनकर प्रसाद पाने आ गए। स्वामी जी ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो वही सिद्ध महात्मा है। स्वामी जी बोले, ठाकुर जी की कृपा से आपको मानव शरीर मिला। आप में इतनी तपस्या करने की सामर्थ्य है, परंतु आपने अपने जीवन के 1200 वर्ष सिद्धियां पाने में गंवा दिए। इससे तो जीव का पतन ही होता है। स्वामी जी ने मोर रूप लिए उस सिद्ध के पास जाकर उसको भी प्रसाद दिया। बिहारी जी का प्रसाद पाते ही उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। उसने प्रकट होकर स्वामी जी के चरण पकड़े और कहा कि आप समर्थ संत हैं, मैं आपकी शरण में हूं। स्वामी जी ने उनको युगल मंत्र का उपदेश देकर उनका नाम श्री प्रकाश दास रख दिया। एक दिन अन्नकूट महोत्सव में बिहारी जी को अन्नकूट का भोग धराया जा रहा था। उस समय राजा राम बुंदेला और मधुकर शाह अपने गुरु श्री हरिराम व्यास के साथ वहां आए हुए थे। उन्होंने देखा कि बिहारी जी को मिट्टी के पात्रों में भोग लगता है, तो उन्होंने सोचा कि स्वामी जी विरक्त महात्मा हैं, धातु के बर्तनों की व्यवस्था नहीं हो पाई होगी। राजा राम बुंदेला ने स्वामी जी से कहा कि यदि इस सेवक को सेवा की आज्ञा हो जाए तो भगवान की सेवा के लिए सोने के बर्तनों को बनवा दूंगा। मिट्टी के बर्तनों में भोग लगाना ठीक नहीं लगता। स्वामी जी ने कहा कि यह सामान्य मिट्टी नहीं है, यह ब्रजरज है, स्वर्ण तो इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। राजा के मन में आया कि मिट्टी तो आखिर मिट्टी ही होती है, इसमें ऐसी क्या विशेषता है, यह तो केवल स्वामी जी के मन की श्रद्धा होगी। स्वामी जी उसके मन की बात जान गए और राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हुए बोले, एक बार विश्वास भरी दृष्टि से पुनः इन पात्रों को देखो। राजा ने जैसे ही पात्रों को देखा तो सभी पात्र दिव्य प्रकाश से युक्त चमचमाते दिखाई दिए। स्वामी जी की कृपा से मधुकर शाह को भी यही दृश्य दिखाई पड़ा। इस घटना के बाद दोनों राजाओं के मन में ब्रजरज के प्रति विशेष श्रद्धा जाग गई। मधुकर शाह तो ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि अब मैं वृंदावन की सीमा के बाहर जाऊंगा ही नहीं। स्वामी जी ने कहा कि इस समय मुगल काल है, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा राजा सब छोड़कर यहां रहे तो प्रजा में भक्ति के संस्कार कैसे बने रहेंगे। तुम अपने राज्य में रहते हुए ही भजन करो, तुम्हें अपने महल में रहते हुए ही वृंदावन का अनुभव हो जाएगा। स्वामी जी के आशीर्वाद का ऐसा प्रभाव हुआ कि मधुकर शाह को महल में रहते हुए ही नित्य वृंदावन का अनुभव होने लगा। वृंदावन वहीं पर प्रकट हो गया।